जैसा कि हम इस चैप्टर में रिलेशन मॉडल को पढ़ेंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमें रिलेशनल मॉडल में कौन कौन सी टर्मोलॉजी यूज़ होने वाली है और इन टर्मोलॉजी का क्या मतलब होता है उसे समझना। सो फर्स्ट जो टर्मोलॉजी मैंने आपको अभी तक 4 से 5 बार बता दिया होगा कि जो टर्मोलॉजी यूज़ हो रही है वो है रिलेशन, और इस रिलेशन का मतलब होता है टेबल। So a table in a database which contain data in the form of row and column is called a relation। जो एक टेबल रो और कॉलम के माध्यम से डेटा को स्टोर करती है वो रिलेशन कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है डोमेन। डोमेन क्या होता है? पुल वैल्यू फॉर्म विच द एक्चुअल वैल्यू आर डिराइव्ड फॉर अ कॉलम इन द टेबल। एक पुल वैल्यू होती है जिससे कि हम बाकी सारी वैल्यूज़ को डिराइव करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सर्वर पे आपको क्या खरीदना होता है? डोमेन खरीदना। डोमेन आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा, जैसे .com हुआ, .in हुआ, .co हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये डोमेन कहलाते हैं। एक पुल वैल्यू होती है जिससे कि हम एक्चुअल वैल्यू को डिराइव करते हैं किसी भी कॉलम में। उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट टर्म टपल। टपल का मतलब होता है रो। किसी भी रिलेशन में, किसी भी टेबल के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में को हम रो कहते हैं। अ रो ऑफ रिलेशन टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल, और उसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इस टेबल में, यानी रो में इस डेटा को इंसर्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? टपल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? अ कॉलम और फील्ड। जो कॉलम होते हैं, जो फील्ड होती है किसी भी रिलेशन में, टेबल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो कॉलम फील्ड एक ही बात है और एट्रीब्यूट भी उसी कहते हैं। फिर रिकॉर्ड और टपल और रो एक ही बात होती है। देन नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ टेबल। जैसे ये जो टेबल बनी है इसके अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई। अगर कोई टेबल ऐसी हो जिसके अंदर 2 कॉलम बने हैं तो इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई? 2। तो जितने भी इसके अंदर कॉलम होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। उसके बाद में है कार्डिनली। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टपल स्टोर्ड इन द टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जितने भी उसके अंदर रो होंगे, जितने भी उसमें रिकॉर्ड होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? कार्डिनलिटी। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री नंबर ऑफ कॉलम को बताती है, जबकि जो कार्डिनलिटी होती है वो कार्डिनलिटी उस नंबर ऑफ रो के में उसमें मौजूद नंबर ऑफ रो को इन्फॉर्म करती है। तो कार्डिनलिटी हमें बताएगी कि कितनी रो उसमें प्रेजेंट है, और जो हमारा डिग्री है वो बताएगी कि उसमें कितने कॉलम प्रेजेंट है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट व्यू किसे कहते हैं? तो वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटाबेस में एक टेबल रखी है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर 4 कॉलम है, जिसमें एक कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है हमारे पास नेम, थर्ड है रोल नंबर और फोर्थ है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे सिर्फ अभी स्टूडेंट का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर 2 ही कॉलम चाहिए। यहाँ पर है तो कई सारे कॉलम, लेकिन हमें कितने कॉलम चाहिए? सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 कॉलम जब हमें चाहिए तो हम सिर्फ 2 ही कॉलम के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए उसे ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम आएंगे? सिर्फ 2 ही आएंगे, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। जो मैंने सेलेक्ट करे सिर्फ वही कॉन्टैक्ट नंबर और वही नंबर हमारे पास आएंगे। मतलब एक्चुअल टेबल में तो हमारे पास 4 कॉलम है, लेकिन जब हमने टेबल को यूज़ करा तो हमारे पास कितने कॉलम है? 2 ही कॉलम है। तो ये जो हमारी नेक्स्ट टेबल है ये हमारी वर्चुअल टेबल है, और जो पहले वाली टेबल है जिसमें कि सारा एक्चुअल में रिकॉर्ड रखा हुआ है वो हमारी ओरिजिनल टेबल है। तो हमारे पास 2 टेबल होती है, एक वर्चुअल टेबल और एक ओरिजिनल टेबल। तो वर्चुअल टेबल कितनी भी हो सकती है और एक्चुअल टेबल हमारे पास एक ही होती है। तो वर्चुअल टेबल को हम क्या कहते हैं? व्यू भी कहते हैं। जब हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या एक व्यू है, तो हम इसे व्यू भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास की है। कौन कौन सी की इसमें प्रेजेंट होती है? फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की सेकंड हमारे पास, उसके बाद होती है फॉरेन की, इसके बाद कैंडिडेट की और कंपोजिट की। ये 4 से 5 टाइप की आपको कीज़ मिल जाती है। फर्स्ट जो हमारी प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मतलब होता है अ सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट और कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द टेबल। एक प्राइमरी की जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है उसे प्राइमरी
की कहते हैं। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे नाम वाले कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, अगर मैंने इसे क्या कर दिया, प्राइमरी की बना दिया नाम वाले कॉलम को, तो ये डिसाइड करता है कि ये जो पहला प्राइमरी की अगर मैंने नाम वाले कॉलम को बना दिया तो ये डिसाइड करता है कि किसी भी बच्चे का नाम डबल से रिपीट नहीं होगा, सारे बच्चों के नाम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। मतलब ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैंसिल कर देता है। कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इस टेबल में प्रेजेंट नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल रिकॉर्ड इस टेबल में प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर खाली नहीं होगा, सारे कॉलम में डेटा होना कंपलसरी है। कोई भी यहाँ पर ब्लैंक कॉलम नहीं होगा, ना ही कोई ब्लैंक रो होगी, सारे के सारे कॉलम के अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक की। मतलब कि वहाँ पर कोई भी ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट नल नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, यूनिक रिकॉर्ड होगा। तो अगर आपने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, ना ही वहाँ पर कोई भी ब्लॉक खाली होगा, सारे के सारे ब्लॉक वहाँ पे क्या होंगे, फिल्ड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम दो बची हुई कीज़ को भी स्टडी करेंगे।